एक्सरसाइज नंबर 3E, हम वो प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जो कल आपको मैंने दी थी करने के लिए। आपकी प्रॉब्लम आई है 35, 36 और 42 से 45 तक सभी क्वेश्चंस। सबसे पहले ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 सॉरी। पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 35, आप में से कोई एक स्टूडेंट रीड क्वेश्चन नंबर 35 प्लीज। A sailor goes 8 kilometers downstream in 40 minutes and returns in 1 hour. Find the speed of the sailor in still water and the speed of the current. हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, ये एक तरह से बोट की तरह काम करेगा। इसे हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर आ गया। फिर हमने कहा लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बहते पानी की, y किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, डाउन स्ट्रीम के लिए आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम के लिए आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या कहा था, कितना कितना सेलर जा रहा है? Sir, a sailor goes 8 kilometers downstream in 40 minutes 8 and return in 1 किलोमीटर, hour. देखो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 8 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 मिनट्स कह रहा है। तो ये आपके पास है डिस्टेंस, ये आपके पास है स्पीड, तो ये आवर्स में होना चाहिए, मगर ये हमारे पास मिनट में है। तो हमने इसे 60 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट, इसे कट कर दिया 2 पर और इसे कट कर दिया 3 पर। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया 4 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी, तो पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। इसके अंदर दोनों केस अलग अलग दिए हैं, डाउन का जाने का ये दिया, और कह रहा रिटर्न बैक, यानी कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा और वापस आया अपस्ट्रीम, और वो आया 1 घंटे में। इसे ऊपर ले गए तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। नाउ यू आर हैविंग टू डिफरेंट इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, y से y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 20, तो x 10 आ गया बेटा जी। इसे उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 2 आ गई। चेक कर लें प्लीज, स्पीड ऑफ बोट, सॉरी स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। आंसर टैली कर लीजिए प्लीज, क्या आ रहा है? आंसर चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। सही है। इसके बाद अगली प्रॉब्लम 36 कह रहे थे आप, कुछ डिजिट्स में चेंज बता रहे थे कि कुछ डिजिट्स में चेंज है। पढ़िए क्या कहता है 36। 36 बता देते हैं इसके बाद। Sir, a boat goes 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream in 10 hours. It can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream in 13 hours. Find the speed of the stream and that of the boat in still water. हाँ जी, तो हमने कहा लेट स्पीड ऑफ बोट, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x, स्ट्रीम y, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, अपस्ट्रीम x माइनस वाई। पहले केस में कितना डाउन, कितना आप बोला उसने? 30 अप Sir, 30 kilometers up and 44 kilometers down in 10 hours. और 10 आवर्स। अगले केस में बोला 40 अप और 55 डाउन 13 आवर्स में। सिस्टम वही है आगे का काम करने का। लेट कर लिया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u मेरे बच्चे, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v। तो पहली इक्वेशन आपके पास आ गई 30v प्लस 44u इक्वल्स टू 10। नाउ द नेक्स्ट वन इज 40v प्लस 55u
इक्वल्स टू 13। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल नाउ। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये भी 120 हो जाएगा और ये भी 120 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे u आ जाएगा, पुट कर देंगे v आ जाएगा। u और v की हेल्प से दो इक्वेशन बनेंगी x प्लस वाई और x माइनस वाई में। आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे और आपको वहां से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। बताइए, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। कर सकते हैं आराम से। यस सर। यस सर। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 42। कल भी बताया था वैसे ये मैंने आपको। पढ़िए क्या कहता है 42। Sir, 5 years hence, a man's age will be 3 times the age of his son. 5 years मैन की ago, एज नहीं पता हमें। मैन की एज x मान ली, बेटे की एज y मान ली। ये हमने प्रेजेंट एजेस लिए हैं, ध्यान रखना। फिर कह रहा था वो 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले इसकी एज x माइनस 5 और इसकी एज y माइनस 5। क्या कहा था उसने? 5 साल पहले क्या रिलेशन था दोनों में? मैन्स एज। sir, man's age will be 3 times the age of his son. ना 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 ना, स्टार्टिंग में बोलो। Sir, 5 5 years years ago। hence, 5 years ago, Hence। the man was 7 times as old as his son. 5 साल पहले तो वो 7 टाइम्स था, और 5 साल बाद Sir, 3 times the age of his son. 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। बस यहां से दो इक्वेशन बन जाएंगी, आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से इक्वेशन मिली x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5 तो माइनस 30 हो गया। और यहां से इक्वेशन मिली x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5 यानी कि 10 हो गया। कैन यू सॉल्व दीज टू नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, वी sir. कम टू नेक्स्ट वन 43 ऑल्सो। पढ़िए 43 क्या कहता है। Sir, 2 years ago, a man was 5 times as old as his son. उसने बोला एक मैन है और एक सन है, तो पहले मैन की एज को हमने प्रेजेंट एज को x ईयर्स मान लिया, बेटे की एज को हमने y ईयर्स मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कितने साल पहले या बाद? Sir, 2 years ago, a man was 5 times as old as his son. हाँ जी, 2 साल पहले इसकी एज x माइनस 2, इसकी एज y माइनस 2। उसने बोला 2 साल पहले आदमी की एज अपने बेटे की एज का 5 टाइम्स, कहा ना? Yes, sir. तो ये 5 टाइम्स हो गया। x माइनस 5y माइनस 10 प्लस 2, तो माइनस 8 रह गया हमारे पास। दूसरी कंडीशन क्या दी उसने? Sir, 2 years later, his son age will 2 be साल 8. बाद। His son age will be 8 more than 3 times the age of his son. दोबारा पढ़ना। 2 years hence. Sir, 2 years later, his age will be 8 more than 3 times the age of his son. 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन से 8 ज्यादा होगी। ध्यान से देखो, उसने कहा Yes, sir. 2 साल बाद बेटे की, जो फादर की एज है मैन की, वो अपने बेटे की एज के 3 टाइम्स से 8 ज्यादा होगी। तो मैंने उसका 3 टाइम्स कर दिया और उसे इक्वल में क्या रख दिया, प्लस करके 8। इक्वेशन बनी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 हो गया, 6 और 8 14 में से 2 चले गए तो 12 आ गया। बताइए सर, सॉल्व करना आता है आपको या मैं करके बताऊं? सर हो जाएगा। सर हो जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। इसके बाद 44 और 45 और दिए थे आपको करने के लिए।
सॉरी 44 पढ़िए क्या कहता है। Yes, sir. If twice the son's age in years is added to the father's age, the sum is 70. But if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the ages of father and son. ये तो बहुत आसान है। Yes, sir. आपने मान लिया लेट फादर्स प्रेजेंट एज x years, लेट सन्स प्रेजेंट एज y years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, इफ ट्वाइस द एज ऑफ सन एडेड टू फादर विल गिव 70 एंड इफ ट्वाइस द एज ऑफ फादर एडेड टू द एज ऑफ सन विल गिव 95। यही कहा ना। Yes, sir. तो ये डायरेक्ट आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। 44 के बाद अगली हमारी प्रॉब्लम है 45। पढ़िए क्या कहता है। The present age of a woman is 3 years more than 3 times the age of her daughter. 3 years hence the एक woman's वुमेन age. है और एक डॉटर है, तो हमने मान लिया लेट वुमेन्स प्रेजेंट एज x years और डॉटर्स प्रेजेंट एज y years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहा उसने, कंडीशन पढ़िएगा। Sir, but if twice the father's शुरू से sorry. Yes, sir. शुरू The से present पढ़िए age of 45। a woman is 3 years more than 3 times the age of her daughter. सुनिए, उसने बोला जो प्रेजेंट एज है वुमेन की मतलब x, वो अपनी डॉटर की एज के 3 टाइम्स से 3 ज्यादा है। तो या तो इसमें +3 करके दोनों को इक्वल रख दो, या इसमें से 3y माइनस करके इक्वल में 3 रख दो, बात एक ही है। लाना तब भी आपको इसे इधर पड़ेगा ही। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, पहली इक्वेशन आ गई। यही कहा था उसने। हाँ जी, यही कहा था। Yes, sir. Yes, sir. आगे पढ़िए क्या कहा उसने। Sir, 3 years hence the woman's 3 age years will hence मतलब 3 साल बाद वुमेन्स एज विल बी, हाँ जी, 10 years more than twice the age of her daughter. ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर से 10 ज्यादा है। Yes, sir. तो 3 साल बाद आपने वुमेन की एज निकाल ली, x+3 आ गई। डॉटर की एज निकाल ली, y+3 आ गई। आपसे ये कहा वुमेन की एज डॉटर की एज के ट्वाइस से 10 ज्यादा है, तो आपने डॉटर की एज का ट्वाइस करा, उसमें 10 ऐड कर दिया। तो इक्वेशन आ गई आपके पास x माइनस 2y, 3 2 जा 6 हो गया, ये 10 और 6 16 में से 3 चले गए, तो आपके पास 13 रह गया। नाउ कैन यू सॉल्व दीज टू। Yes, sir. Yes, sir. तो आप ये देखें कि आपके पास ये कंप्लीटली वो सारी प्रॉब्लम्स आ गई जो आपको मैंने कल करने के लिए क्वेश्चंस दिए थे या टाइप्स दी थी। आज करना क्या है आपको, जो जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को आज ये प्रॉब्लम वाले बताए हैं, आप में से जिसकी भी प्रॉब्लम थी, दे हैव टू फर्स्ट कंप्लीट और रिपीट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, एंड आफ्टर देन यू हैव टू स्टार्ट द वर्क फ्रॉम एनसीईआरटी। जो 16 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को आज दिए हैं, वो उसके बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे और उसे कंटिन्यू करेंगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कोशिश ये करेंगे कि जो भी वर्क आप करें वो अपने आप करें, किसी की हेल्प ना लें, किसी से होमवर्क मंगाने की कोशिश ना करा करें। कुछ स्टूडेंट का मुझे पता चला है कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। बस आज के लिए इतना ही, अपना वर्क कंप्लीट कर लें। Okay, sir. ओके Thank you, sir. स्टूडेंट्स। Namaste, Okay, sir.